अस्सलामुअलैकुम जी, फूड सीक्रेट्स विज़ाला में खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम बड़े मज़ेदार किस्म का कबाब कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो जी इसके लिए यहाँ पर हमें जो है चिकन बोनलेस कीमा चाहिए 300 ग्राम, जिसको हमने पहले से ही जो है ना वो कीमा करके रखा हुआ है ताकि जो है ना वो ईज़ी रह जाए। तो इसको दोबारा से हम जो है ना वो चॉपर में ऐड करेंगे ताकि जो बाकी के नमक, मिर्च, मसाले हैं वो इसमें इसके साथ जो है ना वो ग्राइंड हो जाए, मिक्सअप हो जाएँ। उसके बाद जी यहाँ पर हमें जो है ना वो कुछ जवे चाहिए लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हैं और इतना ही हम इसमें जो है ना वो अदरक छोटा-छोटा काट के वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैं 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रेश जो है ना वो मिंट लीव्स हैं वो ऐड करेंगे, पुदीना। उसके बाद थोड़ा-सा ही हम ये इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स जो है ना वो ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे। एकदम बारीक सा कीमा हमें इसके लिए चाहिए। अच्छा, चॉप करने के बाद ये हमने इस तरीके से निकाल लिया किसी बड़े बर्तन में ताकि मिक्सअप इसकी मिक्सिंग अच्छी हो सके। तो ये एकदम ये देख सकते हैं कि ऐसे का कीमा है हमारे पास। उसके बाद जी यहाँ पर हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। उसके बाद जी हाफ़ टी स्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एकदम बारीक कटा हुआ ऑनियन है जिसको हम अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका पानी निकाल चुके हैं, ठीक है, अच्छे से इसको खुश कर चुके हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून घी है क्योंकि हम ये फ़ैट वाला चिकन यूज़ नहीं कर रहे। चिकन में वैसे ही फ़ैट बहुत कम होता है, तो हमें इसके लिए जो है ना इसकी बाउंड्रिंग के लिए कुछ तो इसमें जो है ना वो ऐड करना है। तो हमने इसमें घी ऐड किया, आप बटर ऐड कर सकते हैं या फिर आप जो है ना वो बीफ फ़ैट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने इसको जो है ना वो इस तरीके से मिक्सअप करके तो मैरिनेट होने के लिए रख देना तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर मौसम ठीक है तो आप इसको बाहर भी रख दें और इस तरीके से पैक करके हमने इसको फ्रिज में रख देना। उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना वो इसको 2 आवर्स हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा-सा मिक्सअप करते हैं और अब इसकी बारी आई है इसके जो है ना वो कबाब बनाने की। कबाब बनाने के लिए मैं इसमें वो जो सीख होती है वो इसमें उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो जो कबाब स्टिक्स होती हैं उसके थ्रू भी जो है ना वो कबाब बना सकते हैं। वैसे कबाब जो है ना वो बनाने में मैं इतनी माहिर नहीं हूँ। बहुत ही जो है ना वो कोई अच्छे से शेप नहीं मुझसे बनती कबाब की। लेकिन है जैसे भी बनती है ये बना के हमने इस तरीके से तो रख लेने हैं, ठीक है। इसकी बोनिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसानी के साथ ही आप इसमें जो है ना वो जुड़ा हुआ है। तो जी यहाँ पर हमने जो है ना वो सारे कबाब बना के रख लेने हैं। 300 ग्राम जो चिकन का कीमा था उसमें हमने तकरीबन यहाँ पे 9 से 10 कबाब जो है ना वो बना लिए। उसके बाद हमें एक कढ़ाई चाहिए जो कि यूज़लेस है, उसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसको स्टीम करेंगे। ये स्टेप करने से ये होगा कि ये सेव रह सकते हैं 1 महीने तक। उसके बाद जब आप चाहें इसको जो है ना वो फ्रीज़र से निकाल लें और इसको फ्राई करें और इसको जो है ना वो खाएँ। तो ये इसको बड़ा जो है ना ये आसान तरीका होता है, बड़ा जो है ना ये सेफ़ तरीका होता है। इससे ये होता है कि आपके कबाब ख़राब नहीं होते। स्टीम करने से ये भी होगा कि ये जो है ना पहले अच्छे से पक जाएँगे अपनी ही स्टीम में, तो बाद में इसको जब हमें फ्राई करना है तो सिर्फ़ इसके कलर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। पहले ये जो है ना वो अंदर तक पक चुके होंगे। वैसे भी ये बोनलेस चिकन है, तो ये जो है ना वो जल्दी-जल्दी से ही पक जाता है, गल जाता है। तो उसके बाद ये देखिए हमने इसको यहाँ पे जो है ना वो 20 मिनट्स के लिए स्टीम देना है और 20 मिनट्स बाद आपने इसको जो है ना वो निकाल लेना है और उसके बाद इसको ठंडा करें और इसको सेव करें। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना वो इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें हमने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली, उसको कट किया और साथ हमने जो है ना ग्रीन चिली 2-3 बड़े-बड़े साइज़ इसकी बड़े-बड़े साइज़ में कट कर ली और उसके बाद इसको थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे, यानी कि थोड़ा-सा ये जो है ना वो कलर चेंज करेगा, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हम जो है ना वो डाल देंगे बादाम, ठीक है। जो बादाम है उसके हमने छिलके जो है ना वो रिमूव नहीं किए हुए। अगर आप चाहते हैं तो आप रिमूव कर दें, लेकिन मैंने नहीं किए हुए क्योंकि मुझे फटाफट से ये जो है ना इसका ग्रेवी बनानी है। आप इसमें जो है ना वो काजू भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी इसको जो है ना हमने वो मिक्सअप करना है, थोड़ा-सा ये भी जो है ना वो सौटे हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और यहाँ पर ये देखें हमारे जो कबाब है वो भी अच्छे से स्टीम में पक चुके हैं। अब हम इसको जो है ना यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। हमने थोड़ा-सा ऑयल लिया और इसको जो है ना वो हम यहाँ पे लो फ्लेम पे ही हल्का-हल्का सा जो है ना वो इसका बस कलर चेंज करना है, बाकी पहले चुका है। कलर चेंज करेंगे और इसकी साइड चेंज करते हुए हम इसका जो है ना वो सब साइड्स पे कलर दे लेंगे।
तो ये देखिए जी बड़ा इस पे जो है ना वो लाइट सा और खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको जो है ना वो निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये देखें ये मस्त किस्म के हमारे जो कबाब हैं एकदम सॉफ्ट कबाब जो है ना वो रेडी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने प्याज वगैरह सौटे किया था उस वो जो है ना उसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया, ठीक है। तो अब हम उसको भी दोबारा से कढ़ाई में ऐड करके थोड़ा सा जो है ना वो कुक कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो दही है, ठीक है। तकरीबन ये 2 कप्स ऑफ दही है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ 1 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हाफ़ टीस्पून हमारे पास वाइट पेपर है वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और इस जो हमने प्याज वगैरह सौटे किया है उसमें इसको ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से और इसको मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे इसको जो है ना पकना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको फ़ील हो कि आपका जो ऑयल है वो अलग दिखाई देने लगा है और आपकी ग्रेवी अच्छे से जो है ना वो पक रही है, तो उस पॉइंट में हमने इसमें कबाब ऐड कर देने हैं। कबाब क्योंकि बड़े थे तो इस वजह से मैंने उसको कट कर लिया और 2 पार्ट्स में उसको जो है ना मैंने डिवाइड किया। उसके बाद हम इसमें ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा पकाएँगे और दम पे लगा देंगे लो फ्लेम पे, ताकि कबाब भी अच्छे से मसाले में इसकी नमक मिर्च वगैरह जो है ना वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। उसके बाद जी यहाँ पर तकरीबन हमने इसको 4 टू 5 मिनट्स के लिए हमने बस इसको जो है ना वो दम पे रख के पकाया और ये मस्त किस्म का हमारे जो है ना वो कबाब ग्रेवी बन के रेडी हो गया। तो चलिए इस पॉइंट पे जब आपको फ़ील हो कि ग्रेवी अच्छे से जो है ना वो थिक हो चुकी है, उस पॉइंट पे हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम जो है ना वो उसके बाद मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको ज़्यादा आपने इसको जो है ना वो पकाना नहीं है, बस हल्का-सा मिक्सअप करना है। उसके बाद जो सबसे मज़ेदार किस्म का और सबसे टेस्टफुल स्टेप है वो ये है कि हम इसको धुआँ देंगे थोड़ा-सा कोयले का। तो यहाँ पे जो है ना वो कोयला भी अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा-सा ऑयल इसमें ऐड करके उसके ऊपर डाल के तो हम इसको कवर करके रख देंगे 10 टू 12 मिनट्स के लिए। तो जी यहाँ पर 12 मिनट्स हो गया। अब इसको जो कोयला है वो निकाल लेते हैं, थोड़ा-सा ऊपर धनिया-धुनिया जो है ना वो डालते हैं और उसको सर्व करते हैं। तो बड़े मज़ेदार किस्म के हमारे पास कबाब व्हाइट ग्रेवी बन के रेडी हो गया। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।